हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि हमने यहां पर आपको हमेशा से केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड से पहले पहले आपको पूरा सिलेबस पढ़ा दिया जाए और अच्छे से आपकी बोर्ड की तैयारी करवा दी जाए। तो देखिए, ये आज हमारा क्लास 12 का जो चैप्टर चल रहा है फिनॉल, ईथर और अल्कोहल वाला, उसका अगला वीडियो है। अब तक हमने फिनॉल के 2 वीडियो पढ़े हैं गुण के ऊपर। ठीक है, फिनॉल की विधि हम सीख चुके हैं, फिनॉल का वर्गीकरण पहचान सीख चुके हैं और फिनॉल के गुण हमारे चल रहे हैं, जिसमें अब तक हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। ये उसका पार्ट 3 है, क्योंकि जो मैंने आपको पार्ट 2 पढ़ाया था उसमें मैंने बोला था कि इसमें सारे गुण अगर आप एक साथ लेकर बैठोगे बेंजीन रिंग वाले तो सब एक ही में नहीं आ पाएंगे। तो ये उसी वीडियो के आगे का जो पार्ट 2 है उसका 2nd वीडियो है, पार्ट 2 का। तो अगर आप क्लास पर पहली बार जुड़े हैं तो एक काम जरूर कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से आप फिनॉल के गुणों का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़ें, जिससे आप फिनॉल के सभी गुणों का अध्ययन एक साथ कर सके। ठीक है, तो चलिए बिना समय को खराब करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमारे जो भी गुण हुए थे वो मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं, तो उसी के आगे से जो पिछला वीडियो है, जस्ट उसी के आगे से ये वीडियो है और उसमें हमने जो भी गुण पढ़े थे उसके बाद में आप नंबर बना लीजिएगा। आज की हमारी पहली विधि है राइमर-टीमन अभिक्रिया या रीमर-टीमन अभिक्रिया कह लीजिए, आप इसे प्यार से कहना चाहे तो। ठीक है, रीमर-टीमन अभिक्रिया। देखो, यह क्रिया 2 प्रकार से होती है। यह क्रिया 2 प्रकार से होती है। कैसे होती है देखो, सिंपल सा पहले आप यहां पर लिख लो, यह 2 प्रकार से होती है। देखो पहला टाइप क्या है, देखो बेटा पहली क्रिया क्या है, आपको ये 2 लाइन इसके बारे में पता होना चाहिए। जब जलीय NaOH या KOH की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा फिनॉल के साथ होती है तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है और इस क्रिया को क्या कहते हैं बेटा, इस क्रिया को रीमर-टीमन अभिक्रिया कहते हैं, राइमर-टीमन अभिक्रिया कहते हैं। देखो सिंपल सा क्या होता है, सिंपल सा क्या होता है, देखो फिनॉल आपका क्या होता है OH और बेंजीन रिंग। ठीक है, वही वाला केस, ऑर्थो और पैरा, एक ऑर्थो एक पैरा। तो आप क्या करिए, एक आप ऑर्थो वाला बनाइए इसमें केवल, तो आप ऑर्थो वाला हाइड्रोजन क्या करिए बाहर निकाल लीजिए और इसकी क्रिया करवाइए CH-Cl3 और जलीय NaOH या KOH। तो देखो हम यहां पर ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया NaOH, तो NaOH इस तरीके से जुड़ा होता है और है कैसा जलीय, और साथ में हमने क्या लिया है क्लोरोफॉर्म। भाई क्लोरोफॉर्म आपका जो होता है वो इस तरीके से होता है CH और इस पर 3 Cl, CH-Cl3। आप संरचना हमेशा ओपन कर रखिए जिससे रिएक्शन आपकी और आसान बन सके। देखो क्या सीन होगा, यहां पर Cl कितने हैं 3 Cl है, तो आप इसके 3 अणु खर्च करिए। अगर आपको एक्सप्लेन ना हो सके तो आप इसे ऐसे करके लिख लो, 3 अणु यहां पर आप लिख लो NaOH के। ठीक है, अब देखो ये तीनों Cl और ये तीनों Na और Cl आपस में क्या करें, क्या बनाते हैं बेटा NaCl। कितने हैं 3 Na 3 Cl, तो 3 NaCl बन गया। अब देखिए आपके पास क्या है, 3 OH और 1 H, ये है 1 H, ये है देखो 1 H क्रिया करेगा एक OH से जल बनाएगा, दूसरा H क्रिया करेगा दूसरे OH से और जल बनाएगा। तो 2 अभी क्या बने जल के अणु, तो प्लस में आप निकाल दीजिए 2H2O प्लस। अब देखो जहां से जो चीजें टूटी है उनको वैसे ही जोड़ते हैं हम। फिनॉल को आप बनाइए, फिनॉल यू करता OH, यहां से आपका H हटा है। ठीक है, अब देखो क्या क्या रह गया है COH रह गया है। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, तो क्या करिए आप पहले कार्बन को इस पर जोड़िए। ठीक है, अब कार्बन पर लाइए O और H को, देखो O इस तरीके से और H इस तरीके से, क्योंकि O की संयोजकता 2 होती है, कार्बन की 4 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है। तो अगर आप चाहो तो आप इसे या करके ऐसे भी लिख सकते हो, भाई फिनॉल बनाओ और फिनॉल के बाद क्या लगा दो CHO,
है नहीं है। अब अगर आप इस रिएक्शन को वैसे करके लिखना चाहते हो कि एग्जाम के टाइप, तो आप क्या करो, फिनॉल लो, ये क्या है, नॉट फॉर पेपर, ये आपकी फॉर पेपर। आप क्या करो, फिनॉल लो, CH Cl3 और NaOH। NaOH कितने अणु लेना बेटा, 3 अणु, और क्या बना दो, OH CHO प्लस में 2H2O प्लस में 3NaCl। ये आपका क्या बना, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये आपकी रीमल्टीवाइन अभिक्रिया का पहला टाइप हो गया। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आया है बेटा तो अभी बस वीडियो में अंत तक बने रहना। सारे गुण बहुत ही आसान और बहुत ही सरल कर दूंगा, सीधा दिमाग में ठोक दूंगा आपके। बस आप थोड़ा सा समय देना और चीजों के साथ अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चलना। ये नहीं है कि वीडियो में यार स्किप करके देख रहे हो, कूद रहे हो आगे को, जब ज्यादा भागोगे तो चीजें अधूरी रह जाएंगी, है नहीं है? अब देखो क्या करना है हमें, ये पहली विधि हो गई आपकी। अब रीमल्टीवाइन का जो मैंने बोला 2 टाइप की होती है, तो इसका जो सेकंड टाइप है, जो इसका सेकंड टाइप है, उसे हम कैसे पढ़ेंगे? देखो उसमें भी यही सीन होगा, जलीय NaOH KOH क्रिया, बस क्लोरोफॉर्म की जगह जो है ना आप ले लीजिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, तथा फिनॉल के साथ होती है तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड नहीं बनता है, उसमें बनता है सैलिसिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है बेटा? सैलिसिलिक अम्ल बनता है। अब आप इस क्रिया को इसी में मैं आपको समझा दूंगा। देखिए क्या सीन है, इसका H निकाल लो और CCl4, क्या करो आप, CCl4 कार्बन पर कितने Cl, 4 Cl जुड़े प्लस NaOH। अब देखो आप इतना खुद समझ गए होगे, 4 Cl है तो कितने NaOH ले लें बेटा, 4 NaOH ले लीजिए। आप अभी अलग अलग रखिए रिएक्शन को समझने के लिए, 4 अणु रखिए। देखो चारों Cl और चारों Na, क्या बन गया, 4NaCl। समझ में आया? क्या बना, 4NaCl। अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखना, देखो एक H एक OH, तो जल का एक अणु प्लस जल का एक अणु बन गया है प्लस। अब देखो यहां पर क्या है, एक का H दूसरे का OH, जल के टोटल 2 अणु। देखो फिनॉल बनाया, फिनॉल बनाने के बाद में जहां से H हटाए उस कोने को बाहर की ओर दिखाओ। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अगर आप इस विधि को यहां से देख रहे हो तो देखो क्या बचा है, ये कार्बन बचा है, इस कार्बन को इस पर लाकर जोड़ो, कार्बन को जोड़ दिया। अब कार्बन को जोड़ने के बाद एक ये वाला O बचा है, एक OH बचा है, तो बेटा पहले कार्बन पर जोड़ दो O, और O की संयोजकता कितनी होती है, 2, और दूसरा क्या जोड़ दो, O और H, तो OH को इस तरीके से लाकर जोड़ दीजिए। अब सीन क्या हुआ है आपका, जो यहां जो फॉर पेपर लिखेंगे आप इसकी या कर, तो कैसे लिखेंगे फॉर पेपर, भैया यहां ले लो आप CCl4 और यहां इसके कितने अणु ले लो, 4 अणु, तो यहां जो आपका बना ये बस COOH हो जाएगा। बाकी सारी जितनी चीजें हैं वो सब सेम टू सेम रहेंगी। और अगर आप इस तरीके से तोड़कर समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती हो, अगर आपको दिक्कत होती हो, वैसे समझ में आ गया होगा, अगर दिक्कत हो रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस क्रिया का लिंक दे दूंगा। ये मैंने पीछे नेम रिएक्शन में पढ़ाई है ये विधि, और वहां मैंने इसे शायरी से याद करने का तरीका भी सिखाया है, तो वहां आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है मुझे, इसलिए मैं यहां पर आपको इसकी शायरी नहीं बता सकता। ठीक है, तो देखो इसी के साथ बेटा ये आपकी पहली विधि हो गई। फटाफट से अगर आप सुंदर से नोट्स बना रहे हो तो इसे लिख लो, फिर हम दूसरी विधि की ओर चलते हैं। देखो बेटा ये आपका क्या है, अगला है आपका युग्मन अभिक्रिया। देखो युग्मन का मतलब क्या होता है, युग्मन का मतलब पेयर, मतलब 2 चीजों का पेयर बनना, मतलब वो अभिक्रिया फिनॉल किसी के साथ क्रिया करे और उस पर जाकर क्या करे, जुड़ जाए, तो वो क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है युग्मन अभिक्रिया, है नहीं है? तो देखो बेटा ये कैसे होती है इसे समझो। देखो थ्योरी आप इससे खुद लिख लोगे, मैं आपको समझाता हूं पहले होती कैसे। देखो इसको हम जानते हैं BDAC के नाम से, जिसका फुल फॉर्म होती है बेंजीन डाई एजोनियम
क्लोराइड। इसकी क्रिया आप करवाइए फिनॉल के साथ, ठीक है। फिनॉल का पैरा वाला हाइड्रोजन बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए इसका Cl इसका H मिलकर क्या बन गए, HCl प्लस। देखो जहां से दोनों टूटे, पहले आप इसको बनाइए BDAC को जैसे था, ठीक है। अब देखो N से सिंगल बॉन्ड से Cl जुड़ा था, सिंगल बॉन्ड तो है लेकिन Cl चला गया। अब H और Cl गए, जहां से इन दोनों के बॉन्ड टूटे यहां से N को डायरेक्ट आप इस बेंजीन रिंग पर जोड़ दीजिए, और डायरेक्ट N जब बेंजीन रिंग से जुड़ेगा तो बेंजीन रिंग पर पहले से कौन मौजूद है, OH, ठीक है। ये आपकी हो गई युग्मन अभिक्रिया। इसको हम जानते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन के नाम से, पैरा हाइड्रोक्सी एजो डाई बेंजीन कह लीजिए, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये जो होती है आपकी, ये ऑरेंज कलर की डाई होती है, नारंगी लाल रंग की डाई। कैसे रंग की डाई होती है, नारंगी लाल रंग की डाई, ठीक है। देखो क्या नाम है इसका, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और क्या होती है ये, नारंगी लाल रंग की डाई। अब देखो अगर आप चाहते हो इसके बारे में थ्योरी लिखना, पहली चीज एक इस क्रिया के बारे में ये याद रखना कि ये क्रिया क्षार की उपस्थिति में होती है। अब क्षार के तौर पे आप चाहे तो NaOH ले लीजिए। देखो अगर आप इसके बारे में चाहते हो कि हम इसकी थ्योरी लिख सके तो क्या लिखना है आपको, देखो जब BDAC की क्रिया फिनॉल के साथ क्षार की उपस्थिति में होती है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनता है, जो नारंगी लाल रंग की डाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी युग्मन अभिक्रिया हो गई। इसकी हम अगली विधि करते हैं, अगली विधि है ऑक्सीकरण या O2 के साथ क्रिया। बहुत ज्यादा पूछी जाती है फिनॉल की O2 के साथ क्रिया, ठीक है। देखो फिनॉल क्या होता है, इसमें आप क्या करिए, इस तरीके से देखिए, ये ऐसे ज्यादा बेटर समझ में आएगी। आप फिनॉल की ओपन संरचना बनाइए, फिनॉल के हर कोने पर क्या होता है, H, और एक कोने पर O और H। इसको भी आप सिंगल बॉन्ड से दिखा दीजिए, सबके बॉन्ड बिल्कुल खोलकर लिखिए, सारे H बाहर की ओर निकाल लीजिए। देखो O2, दो O आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो O2। अब देखो क्या सीन होता है यहां पर आपको देखो ये वाला हाइड्रोजन और इसका पैरा वाला हाइड्रोजन, इसके एक ऑक्सीजन परमाणु से क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, HO। तो H2O क्या बनता है वो दिख रहा है बेटा, H2O प्लस। अब अभी चीजों को समझ जाते हो क्या करना है, जो बेंजीन रिंग बचा है ना, जो हट गया है उसे हटा दो और जो बचा है उसे सेम टू सेम बना लो जरा, ठीक है। अब देखो सीन क्या हुआ है, अब सीन क्या हुआ है, इतना करने के बाद में ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन की संयोजकता कितनी है, 3, इस वाले की कितनी है, 4, O की कितनी है अभी 1। तो O क्या करेगा, सबसे पहले O अपनी दो संयोजकता करने के लिए यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा। जब O डबल बॉन्ड बनाएगा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और अब देखो इस कार्बन की कितनी रहेगी, 3, तो ये वाला बॉन्ड आ जाएगा यहां पर। जब ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा तो देखो इस वाले कार्बन की मिडिल में कितनी है, 2, 3, 4। अब देखो क्या सीन होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इस कार्बन की दो संयोजकता अधूरी रह गई, तो क्या होगा, उस पे जो ये दूसरा वाला O बचा है वो यहां आकर जुड़ जाएगा। अब आप चेक कर सकते हो इसमें सारे कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4, 4 है। वैसे बेंजीन में 3 बॉन्ड पाए जाते हैं, लेकिन जब O2 से क्रिया करेगा बॉन्ड कितने रह गए, 2 बॉन्ड रह गए। ये आपका इसका ऑक्सीकरण हो गया या O2 के साथ क्रिया कह लीजिए, ठीक है। ये आपका तीसरा गुण हो गया। अगर यार समझ में आ रहा है तो जल्दी से यार फटाफट वीडियो को लाइक ठोको और साथियों के साथ में शेयर कर दो, जिससे वो भी यहां आकर केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके, है ना। चलो बेटा फटाफट से नोट करो, फिर अगली विधि की ओर चलते हैं। देखो अगली विधि है थैलीन अभिक्रिया। क्या है, थैलीन अभिक्रिया। देखो इसके बारे में आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूं, नोट करके इधर देखिए। यह है आपका बेंजीन रिंग, इस पर जुड़ा है 2COOH, यह कहलाता है आपका थैलिक अम्ल। इससे क्या करिए आप, एक H और OH, तो जल का अणु निकाल दीजिए,
जल का अणु जब निकलेगा तो बेंजीन रिंग जियो का तियो बनाइए, और बनाने के बाद में देखो बेटा CO ये तीसरा वाला O जो है ये अब दोनों को जोड़ने का काम करेगा। और ये केस जब एक ऑक्सीजन के दोनों ओर CO जुड़े हो और R समूह जुड़ा हो तो ये कहलाता है एनहाइड्राइड का केस। तो ये आपका बन गया थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बना है? थैलिक एनहाइड्राइड। अब देखो क्रिया क्या होती है। जो आपका थैलिक एनहाइड्राइड होता है ना, थैलिक एनहाइड्राइड, आप इसको ये ऐसे बनाइए, ठीक है। ये क्रिया करता है किसके साथ? फिनॉल के साथ। और ये क्रिया होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। देखो फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन रिंग और एक समूह पर OH एक पर H। फिनॉल को उल्टा करके बना लीजिए, OH को, और ये पैरा वाला हाइड्रोजन हमने बाहर निकाल लिया है। इस तरीके से एक फिनॉल का अणु आप और बनाइए, ठीक है। अब देखिए आप क्रिया, देखो इसका H, इसका O, इसका H मिलकर क्या बन गया? H2O प्लस। देखो जो बचा है इसको आप जरा ऐसे ही लिखो। अब देखो नीचे वाले इस कार्बन से डबल बॉन्ड से O हटाए तो इसके अभी कितने बॉन्ड खाली हैं? 2 बॉन्ड खाली हैं। अब 2 बॉन्ड खाली होने के बाद में देखो बेटा फिनॉल का एक का हाइड्रोजन गया, एक का हाइड्रोजन, दोनों का एक एक कोना खाली है। तो एक कोने पर आप एक फिनॉल को जोड़ दीजिए और दूसरे कोने पर आप दूसरे फिनॉल को जोड़ दीजिए। ये जो आपका बना है ये कहलाता है फिनोल्फथैलीन। फिनोल्फथैलीन, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है? थैलीन अभिक्रिया होती है। अब अगर आप इसके बारे में लिखना चाहते हो तो आप ऐसा लिख सकते हो, जब थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया फिनॉल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो फिनोल्फथैलीन बनता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? थैलीन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपकी थैलीन अभिक्रिया हो गई। उम्मीद करता हूं बेटा सबके समझ में आ रहा होगा। जो जो यहां से पढ़ाई कर रहा है वो अच्छे से केमिस्ट्री को सीख सक रहा होगा और मैं आपको अपनी बातें एक्सप्लेन कर पा रहा हूं, ठीक है। अगर यार आपको अच्छा लगता है वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई दिक्कत लगती है वीडियो में तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे हम आपको और बेहतर तरीके से सिखा सके या आपकी परेशानियों को दूर कर सके, ठीक है। तो फटाफट से बेटा आप इसे नोट करो, फिर अगली विधि की ओर चलते हैं। देखो बेटा ये विधि जो है ना, ये वाला गुण है इसका फिनॉल का, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला गुण है। इस विधि में बनता है या इस गुण में बनता है आपका बेकेलाइट, ठीक है। इसमें क्या बनता है? इसमें बेकेलाइट बनता है। ये एक पॉलीमर्स होता है बेकेलाइट, और बेकेलाइट दुनिया का सबसे पहला खोजा जाने वाला प्लास्टिक है। इसकी खोज बेकेलैंड ने की थी। और आप इसे डेली लाइफ में बहुत देखते हो, जैसे कि स्विच वगैरह होते हैं या पेन्स होते हैं, ठीक है, या आपके कंगी कंगा आते हैं, या आपने देखा होगा बर्तन होते हैं, बर्तन के हत्थे वगैरह जो बने होते हैं जिससे आप पकड़ते हैं किसी गर्म चीज को, जिससे आप हाथ वगैरह न जले आपका, तो वो जो हत्थे वगैरह बने होते हैं। या फिर आपने देखा होगा सजावटी गहने वगैरह जो आते हैं वो सब किसके बने होते हैं? वो सब बेकेलाइट प्लास्टिक के बने होते हैं। और ये जिस जगह पर खोजा गया था उस जगह का नाम क्या है? बेकेलैंड। ये बेकेलैंड में खोजा गया था। अब देखो क्या है बेकेलाइट कैसे बनता है। यह क्रिया 2 पदों में होती है। यह क्रिया 2 पदों में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ा दूंगा इसे, जैसा कहीं ना पढ़ पाओगे। देखो पहला पद क्या होगा? पहला पद फिनॉल। फिनॉल बनाया भाई, फिनॉल के कौन से कोने क्रियाशील रहते हैं? ऑर्थो और पैरा। तो ऑर्थो वाला क्रिया करेगा किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO। आप क्या करिए, फिनॉल का दूसरा अणु बनाइए और उसका कौन सा कोना? पैरा। और फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब आप क्या करो, देखो ध्यान से समझना चीजों को। इसका ये वाला H और इसका ये वाला H, ये क्या करेगा? इसके ऊपर आकर जुड़ेगा, इसके ऊपर आकर जुड़ेगा, और ये वाला इसके ऊपर जाकर जुड़ेगा। जैसे ही ये इसके ऊपर पहुंचेंगे ना तो यहां से तो H हट जाएगा ना, तो ये दोनों क्या रह जाएंगे? ये आपका रह जाएगा OH, यहां से H चला गया प्लस OH, और यहां से क्या चला गया?
यहां से H चला गया, अब इन दोनों कोनों पर से H गया है, किसके पास गया है? OH। इधर देखो ध्यान से, जब इस पर O पर H आया तो O पर H कितने बॉन्ड से आएगा? सिंगल बॉन्ड से। तो जब सिंगल बॉन्ड से आया तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब कार्बन की एक संयोजकता कैसी है? अधूरी है। अगर मैं इसे बंद करके लिखूं, कार्बन पर कितने H है? CH2। ठीक है, CH2। एक संयोजकता कार्बन की खाली है, दूसरी संयोजकता पर क्या जुड़ा है? O और H, CH2OH, जिसे हम बंद करके पूरा लिख सकते हैं CH2OH, और इसकी एक संयोजकता कैसी है? खाली है। तो ये जो CH2OH है, तो CH2OH एक यहां जोड़िए और CH2OH एक आप यहां जोड़िए। देखो ऑर्थो वाले पर जुड़ा है, ऑर्थो वाले पर जुड़ा है, और इसमें किस पर जुड़ा है? इसमें पैरा वाले पर जुड़ा है। ठीक है, तो देखो इसका नाम क्या होता है? ये अब ये क्रियात्मक समूह है, क्योंकि ये अल्कोहल बन गया, डायरेक्ट OH कार्बन पे भी जुड़ा है, तो ये अल्कोहल बन गया। तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, इसमें इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। अब आप बस इतना काम करना, सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? सेकंड स्टेप में आपको पोपो करना है, पोपो करना है, पोपो करते रहिए, पो 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 पो। क्या करना है बेटा? पोपो करना है आपको। पोपो कैसे करेंगे? अरे पोपो कैसे करेंगे? देखो पो पो पी ओ पो पो, पहले पैरा लो, फिर ऑर्थो लो, फिर पैरा लो, फिर ऑर्थो लो। देखो कैसे होगा पोपो। देखो हमने लिया पहले पैरा वाला, तो पोपो किया। ठीक है, तो यहां आपका CH2 पे क्या जुड़ा है? OH। थोड़ा सा छोटा करके लिख लेते हैं, नहीं तो बोर्ड पर आ भी ना पाएगी। ठीक है, तो यहां CH2OH। इतना होने के बाद में अब आप क्या करिए? पहले पी लिया, पो, फिर पो करना है, तो पी फिर ओ लेना है, ऑर्थो वाला, ऑर्थो वाला लीजिए। ऑर्थो वाले में क्या करिए? OH। इसका जो ये वाला समूह है, इसे इस कोने पर दिखाइए, तो CH2OH। ठीक है, अब फिर से क्या करना है? तो P फिर O, पो पो, P पैरा वाला, तो इसका OH ऊपर रखिए, CH2 यहां लगाइए, यहां बेंजीन रिंग, और यहां पर OH लगाइए। इस तरीके से इसका चौथा वाला ऑर्थो वाला, तो ऑर्थो वाला जब आप रखें तो क्या करिएगा? ऑर्थो वाले का OH नीचे रखिएगा। अब इतना करने के बाद में क्या करिए? जिस जिस कोने के सामने OH है, उस कोने का हाइड्रोजन बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए, इसका H, इसका OH। ठीक है, 1 2 3 4, 4 OH है। अब आप इससे क्या करिए? बहुलीकरण करवा दीजिए। 4 आप में क्या निकल गए? 4 आपके जल निकल गए, H और OH, H और OH। अब सीन क्या होगा? जहां से जो टूटा है बेटा, जहां से जो टूटा है उसको ऐसे का ऐसे ही जोड़ दो। देखो OH था, बेंजीन रिंग था, यहां CH2 बचा है, CH2 से सिंगल बॉन्ड खाली हुआ, ये वाले फिनॉल को आप इस पर जोड़ दीजिए। अब यहां से देखो CH2 है, सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां से बॉन्ड खाली हुआ, इसका बॉन्ड खाली हुआ, तो इस वाले फिनॉल को आप यहां पर जोड़ दीजिए, यहां OH लगाइए, यहां पर CH2, फिर यहां एक चौथा वाला फिनॉल लगाइए, और इसका OH यहां दिखाइए, और एक CH2 आप यहां पर जो ये वाला था, इस CH2 से आप इसको जोड़ दीजिए। और इस तरीके से ये बेटा इधर भी जुड़ा होता है, उधर भी जुड़ा होता है, इधर भी जुड़ा होता है, इधर भी जुड़ा होता है। ये जो आपका बना है, ये आपका कहलाता है बेकेलाइट, जो कि एक पॉलीमर्स होता है। ठीक है, बहुलक होता है। ये आपका बेकेलाइट बनाने की विधि हो गई।
समझ में आया बेटा? थोड़ी सी टफ रिएक्शन है, लेकिन अगर आप इसको बातों को समझोगे ध्यान से, देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यह करना है, फिनॉल की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करवाइए। एक ऑर्थो का लीजिए, एक पैरा का लीजिए, और दोनों का एक एक ऑर्थो और पैरा वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड के एक एक अणु से क्रिया करेगा, और आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनेगा। इतना होने के बाद में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक ये लाइन याद रखनी है, पोपो करना है। अब पोपो कैसे करना है, पहले पी का मतलब पैरा, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। पहले पैरा वाला लीजिए, फिर ऑर्थो वाला लीजिए, फिर पैरा वाला लीजिए, फिर ऑर्थो वाला लीजिए। क्या करिए, जिस जिस साइड के आपके OH दिख रहे हैं, उन OH के सामने वाले बेंजीन के रिंग का हाइड्रोजन निकाल लीजिए। H और OH की क्रिया करवाइए, जल बनाइए, और जो CH2 बीच में बचे, उस CH2 से दोनों बॉन्ड्स को जोड़ दीजिए, जो आपका इस तरीके से दिखने लगेगा। और इसको आप किस नाम से जानते हैं, इसको हम बेकेलाइट के नाम से जानते हैं। ये बेटा आपके फिनॉल के सारे गुण आपके सामने हो गए। अगर आप अच्छे से सीख गए तो यार एक काम जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करना, जिससे वो भी यहां आपका केमिस्ट्री को सीख सके, है नहीं? तो बेटा इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।